अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में अपनी ही बेटी को मारने वाला एक जालिम बाप का वाकया सामने आया, जिसके खिलाफ चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। वजह रहे कि बेटी पढ़ाओ के नाम के जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसे वाकयातों में ये नारे मुनासिब हैं? क्या बेटी पर जो जुल्म किया जा रहा है वो भी अपने वालिद की जानिब से, क्या ये ठीक है? ऐसे कई सवालात है, जहाँ पर नाजायज रिश्ते को जायज रिश्ता खड़ा करने वाले कुछ ऐसे औरतें लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, उनकी फैमिली को बर्बाद करने की तदार पर खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? ऐसे कई वाकयाते हैं जो नाजायज रिश्ते को जायज रिश्ता खड़ा करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके जज्बात से खेल रहे हैं और उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून और खासतौर पर पुलिस खामोशी तमाशाई बनकर बैठी रहती है, ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से ये लोगों की हिम्मत और बढ़ती है और इस तरह के कई वाक़यातों में इजाफे हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस ये सारे मामले में तहकीकात कर रही है, लेकिन ये जो वाकया है कई सवालात उठाता है हमारे माशरे पे और उन लोगों पे जो नाजायज रिश्ते को बड़ी आसानी से जायज रिश्ता खड़ा कर रहे हैं। तकीयुर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन साजिदा काचूगुड़ा कमेले के रहने वाली। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आज 9 से 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे शौहर दूसरा निकाह कर मेरे बच्चियों को अखराजात नहीं दे रहे, ना बच्चियों को आकर टाइम दे रहे, बस उनकी ज़िंदगी में उन्होंने बिज़ी है। मोहम्मद इदरीस खान होप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के चीफ एडवाइज़र है। फरहत बेगम नाम की औरत के साथ उनके नाजायज़ रिश्ते थे कई साल पहले, फिर वो नाजायज़ रिश्ते को निकाह में तब्दीली कर दी। फिर फरहत बेगम का रिश्ता किसी और के साथ था तो उसने मेरे शौहर को खुला दे दिया। ये कई सालों से चलते हुए आ रहा। मैं अपने बेटियों के खातिर हर चीज़ खामोश बैठ गई। कल मेरे शौहर का बर्थडे था, मेरी बच्चियों को केक लाकर 8 बजे देने के बाद छोटे बच्चियाँ बाप के साथ टाइम बिताने के लिए रो रहे थे, तो मेरी माँ और मेरी बड़ी लड़की घर गए। पहले फ़ोन किए, फ़ोन पर फरहत बेगम मेरी माँ को बदतमीज़ी से पेश आई। वही बात करने के लिए मेरी माँ, मेरी बेटी और मेरे भाई फरहत बेगम के यानी कि मेरे शौहर के घर गए, जहाँ पर फरहत बेगम को किराए के घर में रखा गया। फरहत बेगम जो मेरे शौहर के साथ अब दूसरे निके में है बोलकर बताया जा रहा है। तो मैं भी ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर कितने बार हमारे इस्लाम में निकाह होता, और शरीयत के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पहली बीवी और मेरे बच्चे होने के नाते मेरा शौहर मुझे क्या अखराजात देना है और मेरा कहाँ तक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए शरीयत के हिसाब से। 2012 से अब 2020 तक बहुत बर्दाश्त कर चुकी, यहाँ तक कि कल बच्ची घर पर जाने के बाद मेरे शौहर मेरी माँ से बहुत बदतमीज़ी से बात करे और मेरे को गालियाँ देने के लिए शुरू हो गया। तो बच्ची बोली, डैड आप मम्मी के बारे में बुरा मत बोलिए, वो औरत के वास्ते। तो मेरे शौहर और फरहत बेगम ने मेरी बच्ची पर अटैक किया, ढकल दिया और मारा, जिससे मेरी बच्ची को इंजरीज हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंजरीज है। उसकी आपको रिपोर्ट मैं बराबर दूंगी। बस मेरे से आपसे ये गुजारिश है कि मेरे जैसी बहुत सारी बहनें आपके पास होंगी जो जस्टिस के लिए तड़प रही है, जिसके मैं को मेरी बेटियों के लिए जस्टिस होना है। कि कंप्लेन दी, कंप्लेन चादरघाट पीएस में है। और मैं 2017 में भी फरहत बेगम मेरे घर पर आके बच्चियों को अटैक करी, जिसमें 325 केस बुक हुआ था। और मेरे घर आके फरहत बेगम 325 बुक होने के बाद पैर हाथ पकड़कर माफ़ी चाहकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोली। जब मेरे शौहर को खुला दे दी थी, फिर 3 महीने बाद कोई अरशद नाम के आदमी के साथ रही। वो सारे प्रूफ्स मेरे पास है, मैं मीडिया को देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी बच्ची की जान पे बनकर आ गई। ये अटैक ओल्ड मलकपेट में मेरे शौहर के घर में मेरी बेटी गई बात करने के लिए। क्या बच्चियाँ अगर अपने बाप से मिलना चाहे तो क्या उसके लिए भी कोर्ट की इजाज़त और क्या पुलिस की इजाज़त चाहिए? क्या मैं आवाम से यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारे लॉ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें चेंजेस करिए। अगर दूसरा निकाह कर लिए तो क्या पहली बीवी और बच्चों को मेंटेनेंस नहीं देना, वक्त नहीं देना लिखा हुआ है क्या शरीयत में? तो आप लोग को टाइम दे रहे हो, आप लोग ना टाइम दे रहे, ना आ रहे ना जा रहे। मैं 2017 में बहुत टायर्ड होकर मैं केस 2 वो भी 498 डाली, ना मेंटेनेंस डाली थी ना DVC डाली। बच्चों पे अटैक होने के बाद में मैं प्रोसीड हुई 498 के लिए। जब भी उनको भरोसा से ये इंटीमेशन दिया गया कि वो दोनों निकाह नहीं करना, वो उसके बावजूद भी दोनों निकाह करें। अगर ये शरीयत के हिसाब से मैं मान भी ली
और मैं एडजस्ट कर भी ली तो मेरा शौहर मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और फरहत बेगम को कोई हक नहीं बनता कि मेरे बच्चियों का फ़ोन नहीं उठाने देना और मेरे बच्चियों से मिलने के लिए रोकने के लिए। इसके लिए पूरे जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले हैं। मैं सास, जेठ, देवर, मेरे नंदों को हर किसी को कॉल करी, हर किसी ने कॉल का रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि मेरा नंबर देखते ही ब्लॉक कर दे रहे। मेरा ससुराल निर्मल का है, गुलजार मार्केट में रहते। मेरी सास भी मेरे साथ बहुत बड़ा गेम करी। मेरे जैसे बहुत सारे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा एक केस सॉल्व हुआ तो दूसरे बहनें भी बाहर आकर अपना केस सुनाकर, ताकि मुसीबत, उनको जो भी मुसीबत हो रही है उसका सोल्यूशन निकाले। आज मेरी बच्ची को जान पे बंद कर आई, इसलिए मेरे को सामने आना पड़ा, वरना 2012 से बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त की हद हो गई। बच्ची क्या मिलने बाप के पास नहीं जा सकती? कोई लॉ में लिखा हुआ है क्या? कोई रूल में है क्या ऐसा कि औलाद अपनी बाप से मिलने के लिए क्या पुलिस में लिखा कर जाना या फिर क्या कोर्ट का परमिशन लेकर आना है क्या? मेंटेनेंस देना बराबर बाप का हक है और उनका हक है कि बच्चियों का पूरा टाइम देना, बच्चियों को देखना। माशाल्लाह 16 साल की है अब मेरी बच्ची। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जितना ये वायरल कर सके, ये वीडियो को वायरल कीजिए। सारे भाई बहनों और माओ से गुजारिश है कि एक दुखती माँ का हाथ आप लोगों के साथ चाहिए मुझे। मैं एक दुखियारी माँ हूँ, 3 बेटियों की माँ हूँ, जिसका बहुत हद से ज़्यादा ससुराल का टेंशन से वो करी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए कमा के अपनी बेटियों को देख रही हूँ। अगर दूसरे जैसे रहे जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका आखिर हाल क्या होता था, कितनी तकलीफ में रहती थी। हर भाई से गुजारिश है कि मेरा साथ दे, मेरे बच्चियों को जस्टिस दिलाए, मेरा हक मेरे को दिलाए, मेरे बच्चियों का हक मेरे बच्चियों को दिलाए। ऐसी दूसरी औरतें आकर हमारा हक मारने का कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं। गुजारिश है आप लोगों से कि मेरा साथ दें और मेरे बच्चियों का हक। मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।